everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Super Stadium, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. Supra Stadium. Super Stadium, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you so much, everyone. I hope आप सभी स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे. सुपर एसआईडीएम आप सभी को, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज. ओके, तो आप सभी न्यू पार्टिसिपेंट का मैं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं. और हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं. दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी हो, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो, इसीलिए आज इस वेबिनार में उपस्थित हो. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं. नरेंद्र सिंह मेरा नाम है. उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूं. बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूं और पिछले लगभग 5 माह से इस सिस्टम के साथ मैं कनेक्ट हूं, जिसको हम सभी लोग स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के नाम से जानते हैं. दोस्तों, आज आपको किसी न किसी व्यक्ति ने इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया होगा और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोला होगा जिसकी वजह से आप इस मीटिंग में उपस्थित हो, इस वेबिनार में उपस्थित हो. दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है और वो चाहता आप जीवन में सफल हो, इसीलिए वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है. आज इस वेबिनार में आप में से कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ फार्मर भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, कुछ नेटवर्कर भाई बहन भी होंगे और कुछ हाउसवाइफ भी इस मीटिंग में उपस्थित होंगी. मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आज का वेबिनार आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है. इसलिए अगेन रिपीट करूंगा, उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग जानकारी मिलने वाली है, जिसकी वजह से अगर आप दिल और दिमाग से पूरे वेबिनार को समझने का प्रयास करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. इस वेबिनार में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पहले भी इस प्रकार की और मीटिंग को अटेंड किया होगा. तो मैं उन सभी भाई बहनों से बता देना चाहता हूं कि आज का वेबिनार उन सभी से डिफरेंट होने वाला है. आज आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त, आज हम इस वेबिनार में आपको किसी कंपनी के बारे में जानकारी देने वाले नहीं है. आज किसी कंपनी के प्रोडक्ट को भी यहाँ पर प्रमोट करने वाले नहीं है. आज आपको इन्वेस्टमेंट प्लान या किसी आरओ स्कीम के बारे में भी इस मीटिंग में जानकारी नहीं मिलेगी. किसी नॉन वर्किंग इनकम के बारे में भी इस मीटिंग में कुछ नहीं बताएंगे. दोस्त, इसके अलावा आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें करके मोटिवेट नहीं करेंगे. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज का वेबिनार आपके लिए बिल्कुल ही अलग होने वाला है. एक अलग आपको अनुभव मिलने वाला है, क्योंकि मोस्टली सभी मीटिंग में, सभी वेबिनार में यही सब बातें होती हैं. तो अब जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनमें से कुछ के माइंड में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि फिर आकर इस मीटिंग में क्या बताया जाएगा. तो चलिए बात करते हैं इस मीटिंग में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, क्या क्या बताया जाएगा. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में. पहले जानेंगे सिस्टम के बारे में कि मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हो, इस सिस्टम पर अभी आप उपलब्ध हो. दोस्तों, जानेंगे आखिर ये क्या है सिस्टम जिसकी मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हैं. इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसका रीजन क्या है, सब पे चर्चा करेंगे. उसके साथ साथ सिस्टम की लीगलिटी के बारे में भी जानेंगे. क्या सिस्टम लीगल है, भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है. तो चलिए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं. आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट. जी हाँ दोस्तों, ये स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट ही इस सिस्टम का नाम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. जानते हैं अबाउट द स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट. आखिर स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट है क्या, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं.
तो मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट कोई क्रिप्टो बेस्ड कंपनी नहीं है। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के लिए या किसी कॉइन के बारे में या किसी स्लॉट में आपके इन्वेस्टमेंट को गलत तरीके से कराने के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपके धन को 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना करने का भी लालच देके आपके धन को गलत तरीके से इन्वेस्ट नहीं कराया जाएगा। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है जो कि पिछले 3 वर्षों से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है और अपने किसी भी काम को छोड़े बिना लोगों को घर पर रहकर ही बिना रिस्क के ऑनलाइन इनकम करना सिखा रहा है। अब बात करते हैं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के मिशन के बारे में। इसका मिशन क्या है, किस उद्देश्य के साथ में सिस्टम वर्क कर रहा है। दोस्तों, SIDM का उद्देश्य है 50 लाख लोगों को अपने पैरों पर स्टैंड करना और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना। ये इसका मिशन है। इस मिशन के साथ में ये सिस्टम लगातार वर्क कर रहा है और अपने मिशन में कामयाब भी हो रहा है। बात करते हैं इसकी ऑपरेशनल टीम के बारे में, कौन इसके संचालन करता है। तो दोस्तों, इस सिस्टम के जो ऑनर हैं वो स्वयं श्री हनुमान जी हैं, जैसा कि सर के द्वारा बताया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से सिस्टम लगातार वर्क कर रहा है और पिछले 3 वर्षों से बगैर किसी भेदभाव के लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है। इस सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो श्री सुरेश लटियाल जी हैं, जो कि राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं और भाई इस सिस्टम के CEO भी हैं। लीगलिटी के बारे में बात करते हैं, क्या सिस्टम लीगल है। तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा, ये भारत सरकार के द्वारा ही किसी सिस्टम को दिया जाता है। इसका रजिस्टर्ड नेम है सोनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका आइडेंटिटी नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये इसका पैन नंबर है, ये इसका टेन नंबर है। ये तीनों नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिए जाते हैं और इन नंबरों के द्वारा आप इसकी लीगलिटी को गूगल पर भी चेक कर सकते हो। ये इसका दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि GST सर्टिफिकेट है और ये इसका GST नंबर है। दोस्तों, ये सिस्टम ISO सर्टिफाइड भी है। आप देख पा रहे हो 9001 2015 ISO इसको मिला हुआ है और भारत सरकार का एक उपक्रम है स्टार्टअप इंडिया, ये उसमें भी रजिस्टर्ड है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सिस्टम पूरी तरीके से लीगल है, भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है और निस्वार्थ भाव से लोगों को अपने पैरों पर स्टैंड कर रहा है, भारत से बेरोजगारी कम करने की दिशा में वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस मीटिंग में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस मीटिंग में आपको जो भी कुछ बताया जाएगा उसका लाइव प्रूफ भी गूगल पर दिखाया जाएगा, क्योंकि कहते हैं किसी बात के प्रूफ के बिना वो बात बेमानी हो जाती है। क्योंकि आजकल का समय है, बहुत तरीके के स्कैम चल रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ स्कैम देखते रहते हैं। तो बगैर प्रूफ के बात करना मेरे ख्याल से विश्वास के लायक नहीं है। तो आपको गूगल पर भी इसका प्रूफ दिखाया जाएगा। तो कहते हैं आज के समय में किसी बात का प्रूफ चाहिए तो गूगल बाबा से पूछिए। तो आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, किसी बात के प्रूफ के लिए हम सभी लोग गूगल पर सर्च करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज आपको इस मीटिंग में हम किसी भी तरीके से पैसे कमाने या करोड़पति बनाने की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बुर्ज खलीफा या देश विदेश घुमाने की भी बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको BMW, मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर कार दिलाने की भी बात नहीं करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर हम बात क्या करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, आज हम जो बात करने वाले हैं, इस मीटिंग में आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो हमारी और आपके जीवन की जो वास्तविक समस्या है, जो वास्तविक प्रॉब्लम है, उसमें जानकारी मिलने वाली है और उस जानकारी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है कि आखिर उस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। अब बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि हमारी आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हम सब लोग जिंदगी की भाग दौड़ में, लायबिलिटी के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं
कि अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता है। लगे रहते हैं, भेड़ चाल में लगे रहते हैं, लकीर के फकीर बने रहते हैं। मेरे दोस्त, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, आपको याद दिला देता हूं, बल्कि आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं कमाता तो बहुत हूं परंतु बचा कुछ नहीं पाता हूं। अब आप खुद अपने आप में एनालाइज करके देखिए, खुद सोच के देखिए, क्या ये समस्या केवल उस व्यक्ति की समस्या है जो व्यक्ति से आपने सुना है? नहीं मेरे दोस्त, ये हम और आप सभी की समस्या है। क्योंकि हम और आप किसी भी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनकम तो कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम करता है। लेकिन मेरे दोस्त, बात केवल इनकम करने की नहीं है, सबसे बड़ी बात उस इनकम से सेविंग कितना कर पाते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें से किसी की भी बायोग्राफी को आप देख लीजिए, केवल पैसे कमाने से वो सफल नहीं हुए। अगर वो सफल हुए हैं तो उस पैसे का मैनेजमेंट करके सफल हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हमारी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम पैसा तो कमा लेते हैं परंतु उस पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं। तो मेरे दोस्त, आज हम जो बात करने वाले हैं वो मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल उसमें से छोटी छोटी सेविंग करके उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है ये हम सीख सकें। इसके अलावा एक ऐसी स्किल के बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है, अगर आप उसको समझकर डेवलप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली लाइफ में आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब कुछ लोगों के माइंड में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो कि आखिर हमें अपनी स्किल को डेवलप करने की क्या जरूरत है। तो मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आप किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से वह सभी आने वाले कुछ समय में खत्म होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या जॉब पर्सन हो तो केवल जॉब के भरोसे हो, तो आप सभी को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी नौकरी खतरे में है। आने वाले कुछ सालों में जॉब रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट को। अब नहीं रहेगी आपकी नौकरी, आपकी नौकरी है खतरे में, रोबोट छीन लेगा आपकी नौकरी। अगर आप पढ़ लिख कर नौकरी करने की तैयारी में लगे हैं या सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज हर इंसान 24/7 मशीन की तरह दौड़ रहा है, पर आने वाले कुछ सालों के अंदर आपके दौड़ पर ब्रेक लग जाएगी, या यूं कहें कि लगने की शुरुआत हो गई है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर वह काम जो आप करते हैं वो सारे काम आने वाले वक्त में रोबोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आने वाले वक्त में कंपनियां आपको हटाकर रोबोट को नौकरी पर रख लेंगी। ये हम नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की एक ताजा रिपोर्ट कहती है, जिसके अनुसार भारत में 69% नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, अब हम आपको उदाहरण देकर यह समझाते हैं कि आपकी नौकरी कैसे जाएगी। सैनिक, आज हमारे देश के सीमा की सुरक्षा सैनिक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यह काम रोबोट करेंगे, क्योंकि इजराइल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप जानते हैं जो विदेश में होता है वह हमारे देश में भी कुछ समय बाद अवश्य होता है। स्टोर कीपर, फ्लिपकार्ट, डीटीडीसी, महिंद्रा, डिलीवरी और आर्मेक्स जैसी कंपनियां अपने गोदामों में रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वहां 60 से 80% लोगों की आवश्यकता कम हो गई है। ट्रैफिक पुलिस, इंदौर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट्स को लगाया गया है, और यह सिर्फ एक शुरुआत है।
आने वाले वक्त में और भी शहरों में ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़पेपर वेंडर, आज जमाना ऑनलाइन का है, इसलिए आज के समय में न्यूज़पेपर के ऐप्स आ गए हैं, जिससे न्यूज़पेपर पढ़ने का चलन कम होता जा रहा है और आने वाले वक्त में और कम हो जाएगा। पोस्टमैन, आज जिस तरह से इंटरनेट का चलन बढ़ रहा है और हर काम के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब पोस्टमैन इस जादू में रह जाएंगे। ट्रेवल एजेंट, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, गोआईबीगो जैसी ट्रेवल वेबसाइट का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस कम होता जा रहा है और आने वाले वक्त में ट्रेवल एजेंट्स की नौकरी खतरे में आ जाएगी। कार ड्राइवर, आज जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वह दिन दूर नहीं जब कार बिना ड्राइवर के भी चलेगी। दोस्तों, ये तो कुछ उदाहरण है, वैसे फहरिस्त लंबी है और समय के साथ और लंबी होती चली जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि ऑटोमेशन के कारण भारत में नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। बीपीओ कॉल सेंटर में 37 लाख नौकरियां खतरे में है। आईटी सेक्टर में 6,04,000 नौकरियों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। लो स्केल नौकरियों की डिमांड अगले 5 सालों में 30% कम हो जाएगी। आज कंपनियां काम के लिए इंसानों की जगह मशीन और रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सवाल यह है कि आखिर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? आइए जानते हैं इंसान और रोबोट्स में अंतर। एक आदमी जब नौकरी करता है तो वह सैलरी लेता है, रोबोट सैलरी नहीं लेता। कंपनी को अपने कर्मचारी को बोनस, पीएफ जैसी सुविधाएं देनी पड़ती है, रोबोट इसमें से कुछ नहीं लेता। कर्मचारी हर 1-2 घंटे के बाद कुछ समय का ब्रेक लेता है, रोबोट एक बार चार्ज होने के बाद 24 घंटे काम कर सकता है। पर्व त्योहार आने पर कर्मचारी छुट्टी लेता है, रोबोट कभी छुट्टी नहीं मांगता। हर कर्मचारी की पर्सनल लाइफ होती है, रोबोट की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। कर्मचारी के पास ऑफिस लेट पहुंचने और ना आने का बहाना होता है, रोबोट बहाना नहीं बना सकता। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को यह चिंता हो रही होगी कि आने वाले समय में आपका क्या होगा। तो दोस्तों, कहावत है कि जब 10 दरवाजे बंद होते हैं तो एक खिड़की खुल जाती है। अगले वीडियो को ध्यान से सही प्रकार से देखा होगा तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी हर सेक्टर के अंदर एंटर कर चुकी है। और ये जो वीडियो आपको मैंने दिखाया है लगभग 5 साल पुराना वीडियो है, 5 साल पहले का वीडियो है। टेक्नोलॉजी इन 5 सालों में और भी एडवांस हो चुकी है, यानी कि इन सभी सेक्टर में टेक्नोलॉजी ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। आप समझ सकते हो आने वाले 3-4 साल बाद जॉब केवल डिक्शनरी का शब्द होने वाला है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को कह चुके हैं। आने वाले समय में नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप देख भी रहे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकालना भी स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप ट्रेडिशनल सेक्टर में अपना कोई काम कर रहे हो तो आपको भी सचेत होने की जरूरत है। तो बड़े बड़े उद्योगपति लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके सभी काम को समाप्त करने वाले हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए अमेज़न, ज़ोमैटो, ओला, ओयो, ये कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ये सभी क्या है, केवल और केवल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसलिए हमें सचेत होने की जरूरत है। अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए हमारा आप जैसे लोगों को खतरे की घंटी बज चुकी है, सचेत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि लो स्किल की जॉब बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त, आज का वेबिनार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इन्हीं सब प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए आपसे कहूंगा, अगर आप किसी शोर वाली जगह पर है तो एकांत में बैठिए, हेडफोन का यूज कीजिए, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके और आप सही प्रकार से सोच समझ कर डिसीजन ले पाओ। सेशन लगभग 40 से 45 मिनट चलेगा और डिसिप्लिन बना रखें, हैंड रेज ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन केवल सुनने का, समझने का है।
तो दोस्तों समय को जाया ना करते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मैम को। जब आप आइए प्लीज और सेशन को कंटिन्यू कीजिए और जानकारी लोगों को दीजिए जिससे सभी की लाइफ में परिवर्तन आ सके। वेलकम मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुपर एसआईडी इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन। सुपर एसआईडी मैम। सुपर एसआईडी हम सभी को। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। सुपर एसआईडी आपको। सुपर एसआईडी सभी को वेरी गुड इवनिंग। का तबीयत ठीक हुआ ना? थोड़ा सा भी अभी तभी बिगड़ा हुआ है, ठीक हो जाएंगे सब जल्दी। सुपर एसआईडी सर ठीक है ना सर? मैम हाँ हाँ ठीक है, लगभग ठीक है जी। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। सुपर स्टेडियम मैडम। सुपर एसआईडी सुपर एसआईडी मैम। सुपर एसआईडी तो थैंक यू सो मच नरेंद्र जी आपका। एंड आप सभी ने सुना कि किस तरीके से जॉब्स का एंड हो रहा है और सारी क्लियरिटी अभी नरेंद्र जी ने बड़े बेहतर ढंग से आपको एनिमेशंस के थ्रू क्लियर किया और लगभग आपको क्लियर हो भी गया होगा। आगे आपको हम और बातें बताएंगे, बड़ी गौर से आप सारी बातों को गौर से सुनने समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है। पर्सनल मैंने सब चीजों को देखा, जांचा, परचा, तब जाके मतलब मैं गारंटीड बोल सकती हूँ इस जगह से आप गारंटीड आपको जो आपके ड्रीम्स है ना वो फुलफिल हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अब कैसे क्या है सारा सब कुछ आपको हम आगे हम बताते हैं, बड़ा गौर से आप सुनना। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुर्वशी फ्रॉम राजस्थान। एंड जैसा कि आपको पता है स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म है अपना, जिसके ऑनर है श्रेय सर, जो कि जिनकी आज थोड़ी तबीयत खराब है, मतलब कि इस वजह से